तो Sir, record the session, please. हाँ, सो वी विल स्टार्ट विद पहले गूगल एनालिटिक्स को आपकी वेबसाइट से कनेक्ट करना है, जिस तरह से आपने अभी गूगल सर्च कंसोल को कनेक्ट किया था। ठीक है, ये रैंक मैथ एसईओ प्लगइन के थ्रू है ना। ये गूगल सर्च कंसोल का कोड आपने यहाँ पे डाला था, उसके बाद सेव किया था, फिर वहाँ जाके आपने वेरीफाई कर दिया था। ठीक, अब हमें करना है गूगल एनालिटिक्स। तो गूगल एनालिटिक्स के लिए हम सबसे पहले गूगल टैग मैनेजर वो करते हैं, गूगल टैग मैनेजर के थ्रू ही हम करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले चलते हैं गूगल टैग मैनेजर पर पहले। और आप जिस भी अकाउंट से करना चाहते हैं, जिस तरह से गूगल सर्च कंसोल में मैंने आपसे बताया था कि जिस भी ईमेल से आप करना चाहते हैं उस ईमेल को आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और वहाँ से फिर आप उस अकाउंट में लॉगिन कर सकते हैं और फिर सारे डेटा जो है उसी अकाउंट से आपको करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर जब आप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कोई भी अकाउंट अभी नहीं है। इस तरह से बिल्कुल साफ डैशबोर्ड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, उसके लिए आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट करना है। उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, अपने कंपनी का नाम या वेबसाइट का नाम मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, घुमक्कर। और दूसरा है इंडिया, है ना, हम इंडिया से हैं। ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, शेयर डेटा एनोनिमसली विद गूगल एंड अदर्स। तो यहाँ पे क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं, आपकी वेबसाइट पे बहुत सारे डेटा हैं, आप जानते हैं गूगल बाय हुक और बाय क्रुक डेटा इकट्ठा करता ही है। ठीक, तो अगर आप चाहते हैं शेयर करना तो आप यहाँ से देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। मिस्टर प्रिंस राज, क्या नाम है तुम्हारा, किस नाम से तुमने एडमिशन लिया है? प्रिंस राज। प्रिंस राज नाम से, किस नाम से एडमिशन लिया है भाई? नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। ओके, तो अमिताभ बच्चन साहब आप आउट हो जाइए फ़ौरन से। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप टिक कर सकते हैं डेटा एनोनिमसली अगर आप चाहते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो आप कोई ज़रूरत नहीं है इसको टिक करने की। ठीक है, माई साइट जो भी है आप बिना उसके घुमक्कर.in। ठीक, कंटेनर क्या होता है, कंटेनर होता है वही वेबसाइट नेम जो आप सेट कर रहे हैं। अगर आप डिफरेंट आपकी वेबसाइट्स हैं तो यहाँ पे आके डिफरेंट अकाउंट आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे हम घुमक्कर.in के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमने घुमक्कर.in डाला है। अब ये प्लेटफॉर्म कौन सा है, क्या ये ऐप है या वेबसाइट है या AMP पेजेस हैं या सर्वर है? तो हमारी वेबसाइट है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्रिएट पर अकाउंट। अब यहाँ पे आपको आ रहा है गूगल टैग मैनेजर टर्म्स ऑफ सर्विस एग्रीमेंट। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी और यस पर क्लिक कर देंगे। ये ऑटोमेटिकली आपको सेकंड स्टेप पे लेकर चला जाता है। देखिए, अब इंस्टॉल गूगल टैग मैनेजर के जो ये कोड हैं, कॉपी द कोड बिलो एंड पेस्ट इट ऑन टू एवरी पेज ऑफ योर वेबसाइट। पेस्ट दिस कोड एज हाई इन दी हेड ऑफ द पेज एज पॉसिबल। और ये वाला जो कोड है ये आपको बॉडी में करना है, ये हेड में करना है, ये बॉडी में करना है। तो लेट्स गो ऑन टू आवर वेबसाइट एंड आई विल शो यू वेयर यू कैन प्लेस दिस कोड। ठीक, तो आप अपनी वेबसाइट पर जाएंगे और अपीयरेंस सेक्शन में आप यहाँ देख रहे हैं सबसे लास्ट में थीम फाइल एडिटर दिख रहा है। गॉट इट गाइस, थीम फाइल एडिटर। इसको आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आप देखेंगे थीम फाइल में, यहाँ पे ये फाइल्स हैं आपकी थीम की, और वेरी कॉशियसली इन सबको एडिट करना पड़ता है। अगर यहाँ पे कुछ भी गलती हुई तो आपकी वेबसाइट में दिक्कत आ सकती है।
तो जैसा हम कह रहे हैं, जिस तरह से कर रहे हैं उसी तरह से आपको भी करना है। header.php पे आपको क्लिक करना है। कहाँ? header.php। यहाँ पे आपको फाइंड करना है हेडर कहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो आप ये कोड यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे आप पेस्ट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक। ये हेडर हो गया, हेड सेक्शन यहाँ से शुरू हो रहा है। अब आपको क्या करना है, एक बॉडी वाला करना है, तो बॉडी वाला यहाँ से आपने कॉपी किया और यहाँ पे आप देखिए कि बॉडी सेक्शन कहाँ है। ये देखिए यहाँ पे आपको बॉडी सेक्शन देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और अपडेट फाइल कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पे आ रहा है आपको फाइल एडिटेड सक्सेसफुली, दैट्स इट। अब आपको क्या करना है, ओके कर देना है और यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। यहाँ पे सबमिट कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन आपको कुछ लिखना है लिख दीजिए, स्किप कर दीजिए, कंटिन्यू कर देना है, ठीक। ऑल राइट गाइज, सो यू कैन सी कि ये हो गया आपका। अब यहाँ पे हमें जाना है, ये अकाउंट आपका क्रिएट हो गया, ठीक। अब टैग्स में आपको जाना है, टैग्स में आपको क्या करना है, गूगल GA4 कन्फिगुरेशन, गूगल एनालिटिक्स 4 कन्फिगुरेशन। ये GA4 कन्फिगुरेशन ये इसलिए आ रहा है क्योंकि एक ये यूनिवर्सल एनालिटिक्स है, ये पुराना वाला प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जो कि गूगल इसको ख़त्म कर देगा और बल्कि ख़त्म कर ही दिया है। बहुत कम आपको देखने को मिलेगा ये किसी किसी वेबसाइट पे पहले से। ये दरअसल ये वाला चीज़ जो गूगल एनालिटिक्स 4 है, ये अभी नया आया है मार्केट में और यही चल रहा है अभी, ठीक। तो यही आपको करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, मेज़रमेंट आईडी आपको डालनी है, किसकी, गूगल एनालिटिक्स की, ठीक है, वो यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी। तो वो अभी हम बताएंगे कि कैसे करना है, ठीक। ट्रिगर्स में आपको क्या करना है, ट्रिगर्स में आपको पेज व्यू करना है, मतलब आपकी वेबसाइट के जो सारे पेजेस हैं, ठीक है, घुमक्कर के सारे पेजेस को आपको क्या करना है, उसके डेटा चाहिए आपको, सारे पेजेस के, ऑल पेजेस, बस ये आपने कर दिया, ठीक है। अब मैं चलता हूँ गूगल एनालिटिक्स पे, गूगल एनालिटिक्स, सॉरी, पहले तो आपको यार गूगल सर्च कंसोल किस में ऐड किया था मैंने, घुमक्कर, किस वाले अकाउंट में मैंने किया था ये, अच्छा बोझल शाम पे किया था, राइट, शिट, यस सर। ओके ओके, यार फिर से मुझे करना पड़ेगा। यहाँ से हटा देता हूँ ये, गूगल टैग मैनेजर, यहाँ पे करते हैं,
accept the terms. That's it. Copy this code and यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ये वाला पोस्ट कर देना है। उसके बाद बॉडी स्क्रिप्ट, ठीक, इसको अपडेट कर देते हैं। ठीक हो गए। उसके बाद ओके करना है, सबमिट करना है, पब्लिश करना है। triggers सॉरी, triggers हाँ, अब ये ट्रिगर्स में जाएंगे हम। ऑल पेजेस करना है हमें, पेज व्यू, ऑल पेजेस, सेव, पेज व्यू रख दी, या इसको आप ये कर सकते हैं घुमक्कड़ का पेज व्यू, ताकि आपको याद रहे कि किसके लिए आप कर रहे हैं। अब हम चलते हैं गूगल एनालिटिक्स पे। गूगल एनालिटिक्स अकाउंट, ठीक। तो कुछ इस तरह से आपको डैशबोर्ड दिखेगा जब आप शुरू में गूगल एनालिटिक्स को करेंगे। अब मैं ये कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अकाउंट आपको क्रिएट करना है। मैं करूँगा घुमक्कड़ के लिए गूगल प्रोडक्ट, दिस डाटा शेयरिंग ऑप्शन गिव यू मोर टू शेयरिंग योर गूगल एनालिटिक्स, दिस सेटिंग विल आल्सो बी, ये सब पढ़ के अपना जो भी आपको चाहिए वो क्लिक कर देना। उसके बाद हम आते हैं आगे, नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी नेम डालना है, तो है मेरा घुमक्कड़। टाइम मेरा रहेगा इंडिया के हिसाब से, तो इंडियन
ठीक है। ये रहेगा इंडियन रुपी ANR, दैट्स इट। सो उसके बाद जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं आपके वांट टू प्लान, आई विल वांट ईच एंड एवरीथिंग, सो आई विल टिक ऑल। ठीक, उसके बाद आएगा कि go on and create it। आप इंडिया के वो कर रहे हैं तो इंडिया का पूरा वो करेंगे आप। आई एक्सेप्ट दिस वन एज वेल। घुमक्कर.in है आपका, यहाँ से क्लिक करोगे, डालोगे, हटा दोगे, घुमक्कर, ठीक है। ठीक, जैसे ही आप ये क्रिएट करोगे आपके पास ये मेज़रमेंट आईडी आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पे आपसे कहा था। कहाँ पे, टैग्स में। ठीक, गूगल एनालिटिक्स 4 आपको कॉन्फ़िगर करना है। ये पूछ रहा है मेज़रमेंट आईडी, यहाँ से उठाना है आपको और यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। ट्रिगरिंग क्या है, पेज व्यूज़, ऑल पेज व्यूज़ मुझे करना है, दैट्स इट। ठीक है गाइस, जी एनालिटिक्स, जी फॉर कॉन्फ़िगरेशन, यस, दैट्स इट। ठीक हो गया। अब मैं अगर अपनी वेबसाइट पे आऊँ, मैं अगर अगर मैं अपनी वेबसाइट पे आऊँ और मुझे चेक करना है कि ये कॉन्फ़िगर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक, यहाँ से चेक करना होगा, इनेबल करते हैं। ये देखिए गूगल टैग मैनेजर आपका लग चुका है। ये किससे करते हैं, आप गूगल पे जाएंगे और गूगल टैग असिस्टेंट, ठीक है, ये गूगल का क्रोम एक्सटेंशन है, ये आप अपने उसमें डाल लेना। ठीक है, ये तो यहाँ से आप पता कर पाओगे कि जो भी आप जैसे गूगल टैग मैनेजर आपने लगाया तो यहाँ पे वो दिख रहा है। अभी गूगल एनालिटिक्स का थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो अगर 48 आवर्स के बाद भी ये नहीं दिखाता है तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विद दैट, बट मोस्टली जिस तरह से आप यहाँ पे गूगल टैग मैनेजर दिख रहे हैं उसी तरह से गूगल एनालिटिक्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसका मतलब है कि वो सही से कॉन्फ़िगर हो गया है। सो वी विल वेट फॉर दैट।
एंड विल चेक टुमारो। अब ये आपका गूगल एनालिटिक्स का डैशबोर्ड है, ये होम है। यहाँ पे आप अपने वेबसाइट के जो स्नैपशॉट्स हैं, जो भी डेली बेसिस पे हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप इसके इस डैशबोर्ड पे देखेंगे। रिपोर्ट सेक्शन में जब आप आते हैं तो रिपोर्ट्स स्नैपशॉट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। यूज़र्स कितने हैं, न्यू यूज़र्स कितने हैं, एवरेज इंगेजमेंट टाइम कितना है, टोटल रेवेन्यू कितना है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपको एक नज़र में यहाँ से देखने को मिलेगी। उसी को स्नैपशॉट बोला जाता है कि रिपोर्ट का जो जो ख़ास चीज़ें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, इम्पोर्टेंट डेटा हैं आपकी वेबसाइट की, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद रियल टाइम में क्या होता है, रियल टाइम जो अभी बर वक्त आपके उस पर हो रहा है। तो अब चूंकि आपकी वेबसाइट न्यू होगी, आपके पास कोई डेटा नहीं होगा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, तो समझने में थोड़ी सी परेशानी होगी। तो गूगल ने इसके लिए एक काम किया है कि आपके पास एक गूगल का डेमो अकाउंट है, गूगल के मर्चेंडाइज स्टोर का। मतलब गूगल की एक वेबसाइट है, गूगल मर्चेंडाइज स्टोर, ठीक। ये गूगल की अपनी ऑफिशियल गूगल मर्चेंडाइज स्टोर है, जिसका डेटा आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये स्टोर है गूगल का। तो ये ई कॉमर्स स्टोर है, और किस तरह से कस्टमर आ रहे हैं, किस तरह से इंटरेक्ट कर रहे हैं वेबसाइट पे। अगर आपकी नई वेबसाइट है लेकिन आप फिर भी डेटा देखना चाहते हैं, तो वो आप इस वेबसाइट के उससे देख सकते हैं। और गूगल का डेमो अकाउंट एक्सेस करने के लिए आप टाइप करें गूगल पर, गूगल एनालिटिक्स डेमो अकाउंट। अगर आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट अकाउंट, जो फर्स्ट लिंक है उस पर आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा कि एक्सेस द डेमो अकाउंट, ठीक। जब आप ये एक्सेस करेंगे डेमो अकाउंट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी, ठीक है। फॉर प्रॉपर्टी मतलब गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी मतलब गूगल एनालिटिक्स फॉर, जो कि अभी गूगल का वो है, तो वहाँ से आपको वो एक्सेस करने को मिलेगा। तो डेमो अकाउंट चाहिए यार। चलिए इसी में बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि GA4 गूगल एनालिटिक्स 4 का डेमो अकाउंट है ये, ठीक है। डेमो अकाउंट में आपको 3 प्रॉपर्टीज़ गूगल की देखने को मिल रही हैं। एक तो फ्लडिट है, तो फ्लडिट ये गूगल का अपना एक ऐप है, गेम का ऐप है। अगर आप ऐप के डेटा देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद एक यूनिवर्सल एनालिटिक्स है। यूनिवर्सल एनालिटिक्स जो पहले गूगल की जो प्रॉपर्टी थी, जैसे गूगल एनालिटिक्स जो अकाउंट है, अभी हम GA4 में उसको पढ़ रहे हैं, और GA4 ही आगे का जो फ्यूचर है गूगल का, वो GA4 है। यूनिवर्सल एनालिटिक्स वो लेगेसी टूल में चला गया है। मतलब इट इज़ नो लॉन्गर, गूगल रिकमेंड करता है कि आप जो यूनिवर्सल एनालिटिक्स है उससे आप स्विच करके गूगल एनालिटिक्स 4 पर चले आएँ, क्योंकि यही फ्यूचर है अभी गूगल का। So you can just click whatever the reports you want to read। अभी हम GA4 का कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं होम पे, ठीक है। यूज़र्स 23 के हैं, न्यू यूज़र्स 19 के हैं, एवरेज इंगेजमेंट टाइम यूज़र का क्या है, टोटल रेवेन्यू क्या है, ये सारी चीज़ें। एंड यूज़र्स इन लास्ट 30 मिनट्स है ना, पर मिनट कितने यूज़र्स आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें, किस किस कंट्रीज से आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, ठीक।
आ, अब गूगल किस चीज़ ने सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आपको दिया है? गूगल सीपीसी ने, गूगल ऑर्गेनिक ने, एनालिटिक्स की ये सारी चीज़ें हैं। देखिए रेफरल ने कितना दिया है, उसके बाद ऑर्गेनिक ने कितना कन्वर्जन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको स्नैपशॉट इसमें इसके मेन डैशबोर्ड पर देखने को मिलेंगी। उसके बाद जब आप रिपोर्ट्स में जाएंगे, आपका भी अगर ई कॉमर्स अकाउंट होगा तो कुछ इसी तरीके से आप भी अपने रिपोर्ट्स को देखेंगे। तो ये रिपोर्ट्स स्नैपशॉट में, वो रिपोर्ट के जितने भी रिपोर्ट्स हैं आपकी वेबसाइट के, वो सारे स्नैपशॉट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और यहाँ से आप बिज़नेस का अपना डिसीजन ले सकते हैं कि क्या सही चल रहा है और कहाँ पे आपको सही करना है। ठीक है, रियल टाइम वही है कि जो अभी बिल्कुल अभी हो रहा है, विद इन द लास्ट 1 मिनट जो भी चीज़ें हुई हैं, यूजर इन द लास्ट 30 मिनट्स। ठीक है, वो सारी चीज़ें जो अभी हो रही हैं, ठीक, वो यहाँ पे आपको देखने को मिले। मोबाइल पे कितने यूज़र्स हैं, डेस्कटॉप पे, टैबलेट पे, यूज़र्स बाय यूज़र बाय फर्स्ट यूज़र सोर्स। फर्स्ट यूज़र सोर्स समझ रहे हैं? यूज़र्स बाय फर्स्ट यूज़र सोर्स, इसका क्या मतलब है कि जब यूज़र आया, मतलब मैं आपकी वेबसाइट पे आया, और उसके बाद मैं दोबारा भी आ सकता हूँ, दोबारा भी आ सकता हूँ, ठीक, लेकिन जो मैं पहली बार आया था वो किस सोर्स से आया था, यही मतलब है यूज़र्स बाय फर्स्ट यूज़र सोर्स, कि यूज़र का जो पहला यूज़र सोर्स वो क्या है। ठीक है, तो डायरेक्ट इतने यूज़र्स आए हैं, गूगल के थ्रू इतने यूज़र्स आए हैं, इस वाले वेबसाइट के थ्रू इतने यूज़र्स आए हैं, वही है। ठीक, परचेजर्स कितने हैं, नॉन परचेजर्स इतने हैं, ऑल यूज़र्स इतने हैं, रिसेंटली एक्टिव यूज़र्स इतने हैं। तो यहाँ पे आपको रियल टाइम में वो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पे आपको और भी सारी चीज़ें हैं, एक्विजिशन, इंगेजमेंट, मोनेटाइजेशन, रिटेंशन, उसके बाद कस्टमर का लाइफ साइकिल, एक्विजिशन, इंगेजमेंट कैसे करता है, मोनेटाइजेशन, रिटेंशन। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगी। अब ये मार्केटिंग टीम का, इन्होंने गूगल का जो मर्चेंडाइज स्कोर की मार्केटिंग टीम है, उनके लिए यहाँ पे लिखा गया है एक्मीज मार्केटिंग टीम। तो अगर आप एक्विजिशन में आते हैं, एक्विजिशन का क्या मतलब होता है? एक्विजिशन का मतलब होता है कि आपने यूज़र को किस तरह से, कैसे एक्वायर किया है। ठीक है, अब वो आप फेसबुक ऐड के थ्रू कर सकते हैं एक्वायर, या फिर आपका ऑर्गेनिकली एक्वायर हुआ है, या फिर आपने कहीं पे गूगल एड्स चलाया उसके थ्रू हुआ है, सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है। तो ये है, सॉरी आवाज़ नहीं आ रही है मेरी? No, sir, you are audible. भाई अपने माइक चेक करो। तो जो ओवरव्यू है एक्विजिशन का, तो एक्विजिशन क्या होता है कि यूज़र किस मीडियम से, किस माध्यम से आया है। ठीक है, और एक्विजिशन में है यूज़र्स हैं, न्यू यूज़र्स कितने हैं। अब यहाँ पे देखिए, न्यू यूज़र्स बाय फर्स्ट यूज़र डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुपिंग, मतलब न्यू यूज़र जो आए हैं वो पहली बार किस मीडियम से आए थे, वो सारा मीडियम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यूज़र एक्विजिशन में जब आएंगे, ये ओवरव्यू है। ठीक है, उसके बाद यूज़र एक्विजिशन में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि डायरेक्ट कितने यूज़र्स आए हैं, ठीक, ऑर्गेनिक से कितने यूज़र्स आए हैं, पेड सर्च से कितने यूज़र्स आए हैं, क्रॉस नेटवर्क मतलब और भी दूसरे नेटवर्क्स हैं उसके थ्रू कितने आए हैं, डिस्प्ले में कितने, डिस्प्ले के थ्रू कितने आए हैं। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंगेज सेशन कितने। इंगेज सेशन क्या हुआ, अगर यूज़र आपके वेबसाइट पर 10 सेकंड का टाइम गुजारता है तो ही वो इंगेज सेशन माना जाएगा। अगर 10 सेकंड से कम यूज़र ने आपके वेबसाइट पे वक्त गुजारा है तो वो इंगेज सेशन में नहीं आएगा। इंगेजमेंट रेट मतलब आपके जो वेबसाइट पे यूज़र्स आए हैं और वो किस तरह से आपकी वेबसाइट पर इंगेज कर रहे हैं, उसका ये परसेंटेज है। ठीक है, इंगेज सेशन पर यूज़र कितना इंगेज सेशन हुआ है। उसके बाद एवरेज इंगेजमेंट टाइम कितना है, कितना देर आपके वेबसाइट पे लोग स्टिक कर रहे हैं। इवेंट काउंट, ऑल इवेंट्स ये हैं, ऑल इवेंट्स मतलब परचेजेज, या देखा है किसी ने, या चेकआउट पर गए हैं, ऐड टू कार्ट किया है। आप यहाँ से ये ऑल इवेंट जो लिखा हुआ है यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं डिफरेंट मतलब किसने चेकआउट पे शुरुआत की है लेकिन ख़रीदा नहीं है। तो यहाँ पे आपने ये आप देख सकते हैं, ये चेंज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बिगिन चेकआउट,
कि इतने लोगों ने चेकआउट शुरुआत करी, ठीक है, चेकआउट पे जाने की, प्रोसीड टू चेकआउट। ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया है, कि आपके सामान को ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया है, ये देखिए चेंज हो गया। तो डायरेक्ट से इतने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है, ऑर्गेनिक सर्च से इतने लोगों ने ऐड टू कार्ट किया है, पेड सर्च से। तो इससे ये आपको पता चलता है कि आपका जो आपकी कौन सी जो स्ट्रेटजी है वो कौन सी काम कर रही है। तो ये सब नंबर्स आपको पता होने चाहिए। उसी तरह से कन्वर्जन में ऑल इवेंट्स आ रहा है, यहाँ पे आप परचेज देख सकते हैं कि कितने परचेजेस हुए, ये देखिए चेंज हो गया ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट में 891 परचेजेज हुए हैं। उसके बाद टोटल रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू हर प्लेटफॉर्म ने किस तरह से टोटल रेवेन्यू जनरेट किया है, ठीक है। अब जैसे ये डिस्प्ले में $0 है, पेड वीडियो में $0 है, तो ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं कि आपका अगर इससे मुझे पैसे नहीं मिल रहे हैं तो मैं डिस्प्ले ऐड क्यों चलाऊँगा या पेड वीडियो ऐड क्यों चलाऊँगा जब मुझे कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। तो ये नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और इसीलिए गूगल एनालिटिक्स का यूज़ किया जाता है कि आप अपने नंबर्स आपको पता होने चाहिए बिजनेस में, तभी आप आगे इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद ट्रैफिक एक्विजिशन में आते हैं हम। ट्रैफिक एक्विजिशन में भी आप यहाँ पे यहाँ पे यूज़र एक्विजिशन में आप और भी चीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं प्लस साइन, यहाँ पे देखिए कस्टम है, डेमोग्राफिक्स है, ज्योग्राफी है, डिवाइस वाइज भी आप अपने कस्टमर को देख सकते हैं। ज्योग्राफी में अगर आप जाएंगे तो यहाँ देखिए सिटी, कंट्री, रीजन, सारी चीज़ें। अब मान लीजिए कि मुझे कंट्री वाइज देखना है कितने यूज़र्स आए हैं, तो मैं यहाँ पे कंट्री अगर ओके करूँगा तो आप देखिए कंट्री का सेक्शन यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ये देखिए, ठीक है। डायरेक्ट में यूनाइटेड स्टेट्स से कितना है, चाइना से कितना है, इंडिया से कितना है, ठीक। तो वो सारी चीज़ें आपको, इवन सिटी वाइज अगर आपको देखना है तो आप सिटी वाइज भी देख सकते हैं। उसी तरह से जो भी आपको यहाँ से यूज़र लाइफ टाइम कितना है, प्लेटफॉर्म डिवाइसेस कौन से हैं, ऐप वर्जन, ब्राउज़र कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे अगर ब्राउज़र करोगे, देखते हैं ब्राउज़र से क्या आता है। ये देखिए क्रोम ब्राउज़र से इतने यूज़र्स आए हैं, सफारी से इतने आए। तो यहाँ से आप कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने रिपोर्ट्स को, और इन रिपोर्ट्स को आप अपने टीममेट के साथ या अगर आपका कोई क्लाइंट है उसके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। शेयर लिंक ये मिल जाएगा आपको, ये लिंक अगर शेयर करेंगे तो ये रिपोर्ट्स उनके पास पहुँच जाएगी, ओके। उसी तरह से ट्रैफिक एक्विजिशन, कहाँ कहाँ से आपको ट्रैफिक मिल रही है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। ये देखिए पेड, डायरेक्ट, ऑर्गेनिक, यहाँ से भी आप सारी चीज़ें एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको चाहिए, मीडियम कौन सा रहा है, सोर्स कौन सा रहा है। देखिए डायरेक्ट है, गूगल से है, बाइडू से है, ठीक है, यूट्यूब से है, तो सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। इंगेजमेंट में क्या आएगा कि यूज़र्स आपके वेबसाइट पर इंगेज्ड कैसे हो रहे हैं, एवरेज इंगेजमेंट टाइम कितना है, मतलब आपके वेबसाइट पर जो एवरेज यूज़र है वो जो एवरेज टाइम अगर बिताता है तो वो 1 मिनट 43 सेकेंड है। जो भी आपका टाइम होगा वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। इंगेज सेशन पर यूज़र कितने हैं, वो इतने हैं, ठीक है। एवरेज सेशन काउंट पर एक्टिव यूज़र फॉर द टाइम पीरियड सिलेक्टेड, ठीक है, टाइम पीरियड। और यहाँ से ये कभी नहीं भूलें कि आपको कितने से कितने दिन का ये रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। लास्ट 12 मंथ का, 90 डेज़ का, 30 डेज़ का, लास्ट कैलेंडर ईयर का, है ना। कस्टम अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से कस्टम भी कर सकते हैं। तो ये जब भी आप रिपोर्ट करते हैं तो वो टाइम बेस्ड होना चाहिए कि कितने टाइम का रिपोर्ट आपको चाहिए, तो वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और देखिए व्यूज़ कितने आए, 3,37,000, 2.2 मिलियन। इवेंट काउंट है, इवेंट काउंट क्या है, इवेंट काउंट है कि इवेंट किस चीज़ को बोलते हैं। इवेंट है कि आपके वेबसाइट पर यूज़र आया,
उसने आपके प्रोडक्ट को देखा और ऐड टू कार्ट किया, तो देखा वो भी एक इवेंट है, ऐड टू कार्ट किया वो भी एक इवेंट है, परचेज़ किया वो भी एक इवेंट है। तो कितने इवेंट हुए हैं टोटल, वो सारी चीज़ें, ये 2.2 मिलियन इवेंट हुए हैं। ठीक है, इवेंट नेम क्या क्या है, तो इवेंट नेम आप खुद से क्या कर सकते हैं, आ, बना सकते हैं। ठीक है, इवेंट अगर आपको बनाना है वो आगे अभी यहाँ पे बताएंगे इवेंट्स वाले सेक्शन में। ठीक, ये देखिए इवेंट नेम यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको। तो ये गूगल मर्चेंडाइज स्टोर का इवेंट है, और ये इवेंट सारे उन लोगों को क्या करना है, पढ़ना है या उसके बारे में जानकारी चाहिए उनको। आप भी अपना इवेंट यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम इवेंट चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है, जोग्राफी वाइज चाहिए, कंट्री वाइज चाहिए, तो वो सारे इवेंट आप खुद से यहाँ से सेलेक्ट करके निकाल सकते हैं। तो ये सारे इवेंट किसके हैं, ये सारे इवेंट गूगल मर्चेंडाइज स्टोर के हैं, कि प्रोमोशन को कितने लोगों ने देखा, आइटम लिस्ट को कितने लोगों ने देखा, पेज व्यू कितने लोगों ने किया, यूज़र इंगेजमेंट कितना रहा है, स्क्रॉल कितने लोगों ने किया, तो वो सारी चीज़ें ये यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद कन्वर्जन्स में आए तो कन्वर्ज़न क्या है, कन्वर्ज़न बेसिकली मैंने आपसे बताया था कि मोस्टली लोग परचेज़ को कन्वर्ज़न कहते हैं, बट आपके लिए कुछ और भी कन्वर्ज़न हो सकता है। हुँ? ये देखिए लोगों के लिए कन्वर्जन ये भी हो सकता है, फर्स्ट विजिट कितने लोग आए, इवेंट नेम, ठीक है, चेकआउट कितने लोगों ने शुरुआत करी, परचेज़ कितने लोगों ने किया, पेमेंट इन्फो कितने लोगों ने डाला, शिपिंग इन्फो कितने लोगों ने डाला। तो ये सारी चीज़ें को अलग अलग लिखने का ये मतलब होता है कि अगर मैं चाहता हूँ रीमार्केटिंग करना, तो मान लीजिए कि किसी ने अपना पेमेंट इन्फो डाला लेकिन उसने परचेज़ नहीं किया, तो मैं इनको रीमार्केट कर सकता हूँ उस ऑर्डर पर। किसी ने शिपिंग इन्फो डाला लेकिन उसने परचेज़ नहीं किया, किसी ने ऐड टू कार्ट किया उसने परचेज़ नहीं किया, तो मैं दोबारा प्रमोशनल ईमेल भेज सकता हूँ उनको कि हे वी सी दैट यू हैव एन ऐड टू कार्ट फॉर अ प्रोडक्ट दैट यू वर ट्राइंग टू बाय बट यू डिड नॉट परचेज। कुछ हो सकता है आपको कोई प्रॉब्लम आ गई हो और आप स्टक कर गए हों एंड यू डिडंट परचेज, सो यू हैव द टाइम नाउ टू परचेज इट। तो इस तरह से आप उनको क्या कर सकते हैं, उनको आप अप्रोच कर सकते हैं दोबारा से ख़रीदने के लिए। इसीलिए ये सारे इवेंट अलग अलग से हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, हम उसके रिपोर्ट्स देखना चाहते हैं, ताकि हम उनको बाद में और अच्छे से रीमार्केटिंग कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। तो ये आप यहाँ से भी कस्टम डिवाइस वाइज, जोग्राफी वाइज, डेमोग्राफिक्स वाइज, ठीक है, एज, जेंडर, मेल, फीमेल, ठीक, इस तरह से करके आप यूज़र लाइफ टाइम, फर्स्ट सेशन डेट, फर्स्ट विजिट डेट, ये सारी चीज़ें करके आप यहाँ से उन चीज़ों को ट्रैक कर सकते हैं, ताकि आप बेहतर से बेहतर मार्केटिंग आगे कर सकें। पेजेस एंड स्क्रीन्स में क्या है, ये देखिए आपके कितने पेजेस हैं, मतलब होम पे कितने लोग आए, व्यूज़ हुए, आपके शॉपिंग कार्ट पे कितने व्यूज़ हुए, गूगल ऑनलाइन स्टोर पे कितने हुए, मेंस यूनिसेक्स अपैरल गूगल मर्चेंडाइज स्टोर पे कितने हुए। तो जो भी पेजेस हैं, व्यूज़ आपके उस पेजेस पे कितने आए हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी। देखिए होम पे इतने यूज़र्स आए, व्यू किया, यूज़र्स इतने आए, न्यू यूज़र इतने हैं, व्यूज़ पर यूज़र इतने हैं, एवरेज इंगेजमेंट टाइम कितना रहा, ठीक है। और इसी तरह से आप यहाँ पे इवेंट चेंज करके आप देख सकते हैं कि ऐड टू कार्ट कितने लोगों ने किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़र्स्ट विज़िट कितने लोगों की है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से खुद ब खुद अलग करके चेंज कर सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपके वेबसाइट पे कितनी पेजेस हैं और किस किस पेज को आप ट्रैक कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद बात आती है मोनेटाइजेशन की। मोनेटाइजेशन में क्या है कि आपने मान लीजिए अपनी वेबसाइट पर कोई चीज़ आप बेच रहे हैं, ठीक है, तो ई कॉमर्स आपका स्टोर है, तो उसमें परचेजेस कितनी हो रही हैं, या फिर ऐप में अगर ऐप में कुछ आप बेच रहे हो, मतलब कि एक फ्री वाला
एक फ्री वर्जन है आपके ऐप का, एक पेड वर्जन है। तो इन ऐप परचेजेस कितने हुए हैं आपके, ठीक है। पब्लिशर एड्स, ऐड के थ्रू आपने कितने किस तरह से आप मोनेटाइज कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी। उसके बाद रिटेंशन क्या होता है? रिटेंशन होता है कि कस्टमर रिटेन कैसे हो रहे हैं। रिटेन का क्या मतलब है कि रिटर्न कितने हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखते हैं न्यू यूज़र्स इतने हैं, रिटर्निंग कस्टमर्स कितने हैं 7.2 के। तो मतलब ये है कि कस्टमर रिटेंशन पे बहुत ज़्यादा क्या होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर अगर रिटेन कर रहा है इसका मतलब है कि आपकी सेल जाहिर सी बात है बढ़ेगी और आपका प्रोडक्ट अच्छा है। सो कस्टमर रिटेंशन कितना है, वो सारी चीज़ें आपको, वो सारे रिपोर्ट्स आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। उसके बाद है लाइफ साइकिल ऑफ अ यूज़र। यहाँ पे वही एक्विजिशन में एक्विजिशन ओवरव्यू, पहली बार किस मीडियम से आए थे, यूज़र एक्विजिशन जो ऊपर हमने आपको बताया था, वही सारी चीज़ें यहाँ पे एक कस्टमर के लाइफ साइकिल के बारे में वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। उसके बाद बाय यूज़र अगर आप करेंगे, ठीक है, तो डेमोग्राफिक्स व्यू आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए बाई कंट्री, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो क्या है, न्यू यूज़र्स कितने हैं, रिटर्निंग यूज़र्स कितने हैं, ठीक है, कंट्री। और ये देखिए यूज़र्स हु हैव इनिशिएटेड एटलीस्ट वन प्रीवियस सेशन। बाई सिटी, बाई जेंडर इसका अवेलेबल नहीं है, बाई इंटरेस्ट, ये डेटा अगर आप हो सकता है इनको ये डेटा नहीं चाहिए होगा तो इन्होंने सेट नहीं किया होगा। बट बाई जेंडर क्या है, बाई इंटरेस्ट क्या है, वो सारी चीज़ें डेटा आपको यहाँ से मिल जाएंगी। बाई एज क्या है, लैंग्वेज क्या है। तो डेमोग्राफिक्स में ये सारी चीज़ें आती हैं, लैंग्वेज है, उसके बाद कंट्री है, जेंडर है, इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ें डेमोग्राफिक्स में आती हैं। तो उसका इंडिविजुअली अगर आप रिपोर्ट वो करना चाहते हैं तो यहाँ से आप कर सकते हैं। टेक में है कि बाय डिवाइस कितने लोग आए और किस डिवाइस से आए, ठीक है। टेक डिटेल्स में अगर आप जाएंगे तो आप टेक डिटेल्स में ये देख सकते हैं कि बाय ब्राउज़र, ठीक है, क्रोम से कितने यूज़र्स आए, क्या क्या एंगेजमेंट सेशन रहा, एंगेजमेंट रेट क्या है, और कन्वर्जन्स क्या हैं, अलग अलग इवेंट्स कौन कौन से हुए हैं। तो ये इसलिए देखा जाता है कि मान लीजिए कि मैं क्रोम पे चला रहा हूँ ऐड और सफारी पे चला रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए क्रोम पे ज़्यादा आ रहा है और सफारी पे कम आ रहा है, यूज़र्स कम आ रहे हैं, या फिर हमारा कन्वर्जन कम हो रहा है सफारी पे, तो जाहिर सी बात है मैं इसको स्विच ऑफ करूँगा और सिर्फ क्रोम पे चलाने लगूँगा। तो ब्राउज़र्स, डिवाइसेस जितने भी हैं, ठीक, वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस ब्राउज़र, किस डिवाइस के कौन से मॉडल हैं जो आपके लिए काम कर रहे हैं। तो फिर उन्हीं लोगों को आप फिर दोबारा टारगेट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से करने को मिलेंगी। तो ये गूगल मर्चेंडाइज स्टोर बेसिकली यही पढ़ने के लिए दिखाया गया है कि जो बिगिनर्स हैं, जिनका कोई स्टोर नहीं है या फिर जिनका कोई डेटा नहीं है, वो किस तरह से इन रिपोर्ट्स को देखकर समझ सकते हैं, ठीक। यहाँ पे आप देखिए कि एक्सप्लोरेशन में क्या है। एक्सप्लोरेशन में ये है कि मान लीजिए कि आप कुछ नया डेटा चाहते हैं, ठीक, और नया डेटा आप नए इंसाइट्स आप अपनी वेबसाइट के लिए चाहते हैं, तो आप यहाँ से नए कोई भी चीज़ जो भी आप इंसाइट्स लेना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के बारे में, ठीक है, फ्री फॉर्म है या फनल के थ्रू है, ठीक है, या यूज़र लाइफ टाइम के थ्रू है, जो भी आप इंसाइट्स आप वो करेंगे, फर्स्ट यूज़र मीडियम के थ्रू आप करना चाहते हैं, कंपैरिजन करना चाहते हैं, टोटल यूज़र्स मैट्रिक्स आप निकालना चाहते हैं, लाइफ टाइम
वैल्यू आप करना चाहते हैं, तो वो सारे आपको यहाँ से एक्सप्लोरेशन में जाके आपको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे अभी नहीं कर सकता क्योंकि ये गूगल मर्चेंडाइज स्टोर का है, इसलिए इसमें ये देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो एक्सप्लोर में आप नए रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं अदर देन गूगल का जो है। तो अगर आप फ़नल का अपने रिपोर्ट्स चाहते हैं कि आपके फ़नल पे कितने लोग आए, किस तरह से आए, तो यहाँ से आप बना सकते हैं। उसी तरह से एडवर्टाइजिंग है। एडवर्टाइजिंग में क्या है, एडवर्टाइजिंग जब आप करते हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको जो गूगल एड्स का अकाउंट है, ठीक, गूगल एड्स का जो अकाउंट है, ये गूगल एड्स जब हम वो करेंगे तो उसके बाद हम इस पर आते हैं। तो ये गूगल एड्स का जो अकाउंट होगा वो आपको गूगल एनालिटिक्स से क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट करना पड़ेगा, तभी तो जब आप गूगल पे कोई ऐड चलाएंगे, ठीक, ये अकाउंट जब हम क्रिएट करेंगे गूगल एड्स का, तो ये सारी चीज़ें उसमें डिस्कस करेंगे। बट ये मैं बता रहा हूँ कि गूगल का जो एडवर्टाइजिंग स्नैपशॉट है, आई मीन जो आप एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं गूगल पर, अगर आप गूगल एनालिटिक्स से उसको कनेक्ट कर दे रहे हैं तो वो आपके जो एड्स के सारे रिपोर्ट्स हैं वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, डायरेक्ट से कितने आए, ऑर्गेनिक कितने हैं, पेड सर्च कितने हैं, पेड शॉपिंग से कितने आए, ये सारे के सारे जो रिपोर्ट्स हैं ये आपको गूगल एड अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद ही देखने को मिलेंगे। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन में अगर आते हैं हम, कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको कोई नया इवेंट चाहिए, अब देखिए यहाँ पे जो मैंने उस वक्त बात की थी कि ये सारे के सारे इवेंट्स जो हैं ये गूगल मर्चेंडाइज स्टोर के इवेंट्स हैं, इनको जो जो ट्रैक करना है, जिस जिस रिपोर्ट की इनको ज़रूरत है वो सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पे लिख दी। लेकिन अगर आप खुद इवेंट कोई बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्रिएट इवेंट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे इवेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, अब चूँकि ये गूगल का अकाउंट है इसलिए यहाँ पे आप नहीं कर सकते, बट आपका जो अपना अकाउंट होगा जब आप अपनी वेबसाइट वो करेंगे तो यहाँ पर आके आपको यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट का, लार्ज परचेज है, बेन टेस्ट मतलब ये सारे गूगल के जो एम्प्लॉई हैं उन्होंने यहाँ पे इसको चेक किया है। तो आप भी इसी तरह से अपना इवेंट बना सकते हैं। ठीक है, पेज लोकेशन इक्वल्स शॉप, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कब होगा, जब इस लोकेशन पे यूज़र्स जाएंगे। तो आप भी इसी तरह से अपना इवेंट बना सकते हैं और उस इवेंट को क्रिएट करेंगे तो वो सारे डेटा आपको फिर यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सो दैट वाज द ओवरव्यू ऑफ गूगल एनालिटिक्स अकाउंट। सो आई होप कि आप लोग ये कनेक्ट कर लेंगे गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, जो मैंने आपको बताया है वो सारी चीज़ें। उसके बाद देखते हैं गूगल एनालिटिक्स हुआ या नहीं हुआ है। हो गया, देखिए गूगल टैग मैनेजर आपको देखने को मिल रहा था, उसके बाद गूगल साइट टैग जो कि गूगल एनालिटिक्स का है वो भी अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है। मतलब दोनों ही सक्सेसफुली हमारे वेबसाइट पर इंस्टॉल हो चुका है, गूगल एनालिटिक्स भी और गूगल टैग मैनेजर भी। ठीक, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। ये गूगल एनालिटिक्स आप लोग अपने वेबसाइट पे कर लेना गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, और फिर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे कल पूछ सकते हैं। ठीक है, एनी क्वेश्चन? Excuse me, sir. ईमेल मार्केटिंग सॉरी, जितने भी हमारे चैनल हैं डिजिटल मार्केटिंग के, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, ईमेल मार्केटिंग,
तो ये जो एडवांस कोर्स है इसमें हम एक चूज करके उसकी सारी स्टडी करते हैं या हम सारे के एडवांस लेवल पढ़ते हैं? नहीं समझा मैं, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही है, फिर से बताइए। जितने भी हमारे चैनल्स हैं, एसईओ, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, हाँ, तो ये हमारे बेसिक हैं। और जब हम कोई एडवांस कोर्स करेंगे तो हमें एक चूज करना पड़ेगा कोई भी चैनल। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक चीज़ लेके चलना चाहते हो या आप सारी चीज़ें लेके चलना चाहते हो। मान लीजिए आप मार्केटिंग में आप सारी चीज़ें देखना चाहते हैं कि आप एडवर्टाइजिंग भी करें और आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू भी आप रेवेन्यू जनरेट करें, तो वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप किसी एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं बिल्कुल। आपको एज एन एक्सपर्ट किसी भी इंडस्ट्री में आप एज एन एक्सपर्ट माने जाएंगे अगर आप सिर्फ ईमेल मार्केटिंग में ही आपका एक्सपर्टीज़ में है और वहाँ से आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको स्टिक करना चाहिए ईमेल मार्केटिंग पे। अगर आप गूगल एड्स पे बहुत अच्छे हैं और वहाँ से अपने क्लाइंट्स के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, यू हैव दैट मच कॉन्फिडेंस एंड स्किल, देन यू शुड स्टिक टू गूगल एड्स ओनली, राइट? So that depends के how you want to proceed in digital marketing. Okay, no one can answer that कि मुझे एक ही करना पड़ेगा या क्या है. No, that you have to decide कि which route you want to go. Okay? ओके सर, मतलब एडवांस कोर्स में हम सारे पढ़ेंगे? हाँ जी,